नमस्कार दोस्तों। अरे ओ सांबा कितने आदमी थे। ये डायलॉग सुनते ही वो ऐतिहासिक फिल्म शोले याद आती है। लेकिन दोस्तों, 50 साल बाद शोले की ये दुनिया अब बदल चुकी है। हमारे वीरू ठाकुर और गब्बर अब हमारे बीच नहीं रहे। आज की वीडियो में हम देखेंगे शोले के 18 सितारों का तब और अब, कि कौन आज भी सुपरस्टार है और कौन दुनिया छोड़ गया। तो चलिए यादों का ये सफर शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले भारी मन से बात करते हैं फिल्म की जान वीरू यानी धर्मेंद्र जी की। पानी की टंकी वाला सीन हो या गब्बर से लड़ाई, वीरू सबसे आगे था। अफसोस 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में हमारे ही मैन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। फिल्म के सबसे चहेते सितारे के जाने से शोले की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई है। वो अब हमारे बीच नहीं रहे, पर वीरू का किरदार हमेशा अमर रहेगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं वीरू के जिगरी यार जय की। अमिताभ बच्चन का वो माउथ ऑर्गन बजाना और सिक्का उछालना आज भी स्टाइल स्टेटमेंट है। फिल्म में जय मर गया था, लेकिन असल जिंदगी में अमिताभ जी 83 साल की उम्र में भी शहंशाह बनकर खड़े हैं। अपने दोस्त वीरू धर्मेंद्र के जाने के बाद वो अब इस जोड़ी में अकेले रह गए हैं। लेकिन कौन बनेगा करोड़पति के जरिए, वो आज भी राज कर रहे हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हिंदी सिनेमा के सबसे खूंखार विलन गब्बर सिंह की। अमजद खान ने इस किरदार को ऐसा निभाया कि लोग आज भी उनके नाम से डरते हैं। कितने आदमी थे, ये डायलॉग बच्चा बच्चा जानता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रियल लाइफ में बेहद शरीफ और नेकदिल अमजद खान 1992 में ही दुनिया छोड़ गए थे। गब्बर जैसा विलेन ना कभी था, न कभी दोबारा पैदा होगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कहानी के केंद्र ठाकुर बलदेव सिंह की। संजीव कुमार जी ने बिना हाथों के सिर अपनी आंखों और भारी आवाज से गब्बर को धूल चटा दी थी। यह उनकी एक्टिंग का जादू था कि शॉल ओढ़े खड़ा ठाकुर सबसे दमदार लगता था। अफसोस वो शोले की कास्ट में सबसे पहले जाने वाले सितारों में से थे। 1985 में महज 47 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं बसंती यानी हेमा मालिनी की। उनकी नॉन स्टॉप बकबक और तांगे की सवारी ने फिल्म में जान डाल दी थी। वीरू की बसंती आज एक पावरफुल पॉलिटिशियन और सांसद है। वो आज भी क्लासिकल डांस करती है। धर्मेंद्र जी के जाने के बाद उनकी रियल लाइफ लव स्टोरी का एक अध्याय खत्म हो गया। लेकिन हेमा जी आज भी उतनी ही ग्रेसफुल हैं जितनी 50 साल पहले थी। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं खामोश राधा की। जया बच्चन ने विधवा के रोल में सिर्फ अपनी आंखों से दर्द बयां किया और वो फिल्म की रूह बन गई। बिना ज्यादा डायलॉग बोले उन्होंने साबित किया कि वो कितनी बड़ी एक्ट्रेस हैं। आज जया जी संसद में अपनी बेबाक और तेज आवाज के लिए जानी जाती है। वो आज भी फिल्मों में नानी दादी के दमदार रोल्स निभा रही है और बहुत एक्टिव है। आइए दोस्तों, अब भारी मन से याद करते हैं अंग्रेजों के जमाने के जेलर यानी असरानी जी को। उनका वो हिटलर वाला लुक और आधे इधर जाओ वाला डायलॉग हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर है। वो अपनी कॉमेडी से किसी भी सीन में जान डाल देते थे। अफसोस 20 अक्टूबर 2025 को कॉमेडी के इस दिग्गज ने दुनिया को अलविदा कह दिया। शोले के सेट पर सबको हंसाने वाले जेलर साहब की यादें अब हमेशा हमारे साथ रहेंगी। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं गब्बर के राइट हैंड सांबा यानी मैक मोहन की। पहाड़ के ऊपर बैठकर सिर्फ 3 शब्द पूरे 50,000 बोलकर वो इतिहास बन गए। उनकी वो लंबी दाढ़ी और बंदूक वाला लुक आज भी आइकॉनिक है। मैक मोहन जी का 2010 में निधन हो गया था, लेकिन सांबा का नाम आज भी गब्बर के साथ ही लिया जाता है। उनका छोटा सा रोल भी लोगों को हमेशा याद रहता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कालिया यानी विजू खोटे की। तेरा क्या होगा कालिया, इस डायलॉग ने उन्हें अमर कर दिया। उन्होंने फिल्म में एक डरपोक डाकू का रोल इतनी शिद्दत से निभाया कि वो लीजेंड बन गए। बीजू खोटे ने बाद में
अंदाज अपना अपना जैसी कई फिल्मों में कॉमेडी की। 2019 में 77 वर्ष की उम्र में उन्होंने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं सूरमा भोपाली यानी जगदीप साहब की। उनका भोपाली लहजा और वो किस्से सुनाने का अंदाज दर्शकों को लोटपोट कर देता था। हमारा नाम सूरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है, यह लाइन आज भी मशहूर है। कॉमेडी के ये बादशाह 2020 में 81 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। शोले के बाद उन्होंने इसी नाम से एक पूरी फिल्म भी बनाई थी जो काफी चर्चा में रही। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं फिल्म के सबसे इमोशनल किरदार रहीम चाचा की। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इस एक डायलॉग ने पूरे थिएटर को रुला दिया था। एके हंगल साहब ने हमेशा शरीफ और बुजुर्ग किरदारों में जान फूंकी। वो असल जिंदगी में एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 2012 में 98 साल की लंबी उम्र में उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी सादगी आज भी याद आती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं रहीम चाचा के बेटे अहमद की, जिसे गब्बर ने बेरहमी से मार दिया था। वो मासूम लगरा सचिन पिलगांवकर थे। आज सचिन मराठी और हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े सुपरस्टार और डायरेक्टर हैं। नदिया के पार से लेकर आज तक उन्होंने बहुत लंबा सफर तय किया है। वो आज भी वेब सीरीज और फिल्मों में बहुत एक्टिव है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं बसंती की मौसी यानी लीला मिश्रा जी की। जय और मौसी के बीच सगाई वाला सीन आज भी कल्ट क्लासिक है। लीला मिश्रा जी बॉलीवुड की सबसे फेवरेट चाची मौसी मानी जाती थे। उन्होंने अपनी कर्टक आवाज और देसी अंदाज से सबको अपना दीवाना बना दिया था। 1988 में ही उनका निधन हो चुका है, लेकिन उनका अरे बेटा कहने का अंदाज कोई नहीं भूल सकता। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं ठाकुर के वफादार रामलाल की यानी सत्येन कप्पू जी की। पूरे बदले की आग में उन्होंने ठाकुर का साथ कभी नहीं छोड़ा। वो फिल्म में कम बोले, लेकिन उनकी मौजूदगी बहुत मजबूत थी। उन्होंने दीवार और डॉन जैसी फिल्मों में भी बेहतरीन काम किया। 2007 में दिल का दौरा पड़ने से इस बेहतरीन और अंडररेटेड कलाकार का निधन हो गया था। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं महबूबा महबूबा गाने वाली डांसिंग क्वीन हेलन जी की। गब्बर के अड्डे पर उनका वो डांस और हरे रंग की ड्रेस आज भी मशहूर है। हेलन जी आज सलमान खान की मां स्टेप मदर के रूप में जानी जाती है। वो आज भी हमारे बीच हैं और कभी कभी फिल्मों में गेस्ट रोल में नजर आती है। उनकी खूबसूरती और ग्रेस आज भी बिल्कुल वैसी ही बरकरार है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं महबूबा गाने में रवाब बजाने वाले बंजारे यानी जलाल आगा की। हेलन जी के साथ उनकी जुगलबंदी और एनर्जी ने गाने में जान डाल दी थी। वो गब्बर के अड्डे पर होने वाले जश्न की असली जान थे। अफसोस, जलाल आगा जी बहुत कम उम्र में 1995 में ही हमें छोड़कर चले गए थे। उनका वो गाना आज भी हर पार्टी की शान बताता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं जेल के हरिराम नाई यानी केशव मुखर्जी की। वो अपनी शराबी एक्टिंग के लिए मशहूर थे। जेलर की जासूसी करते हुए उनकी कॉमेडी टाइमिंग गजब की थी, जिसने गंभीर माहौल में भी लोगों को हंसाया। 1902 में ही वो दुनिया छोड़कर चले गए थे, लेकिन शराबी का रोल उनसे बेहतर शायद ही कोई कर पाया हो। वो एक बेहतरीन कॉमेडियन थे। आइए दोस्तों, आखिर में बात करते हैं पुलिस अफसर के रोल के लिए मशहूर इफ्तिखार साहब की। शोले में उन्होंने राधा जया बच्चन के पिता नर्मदा शंकर का रोल निभाया था। हमेशा वर्दी में और सख्त दिखने वाले इफ्तिखार साहब यहाँ एक लाचार और दुखी पिता बने थे। उनकी एक्टिंग में बहुत गहराई थी। 1995 में उनका निधन हो गया था, लेकिन उनके निभाए किरदार आज भी याद किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था शोले के 18 कलाकारों का 50 सालों का सफर। वक्त ने चेहरे बदल दिए, लेकिन इनके निभाए किरदार आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। जहां अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और जया बच्चन आज भी अपनी चमक बिखेर रहे हैं, वहीं हमने धर्मेंद्र, संजीव कुमार और अमजद खान जैसे अनमोल हीरों को हमेशा के लिए खो दिया है। खासकर हमारे वीरू के जाने के बाद
शोले की ये दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। शोले का आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मेरा फेवरेट है, जो डर गया समझो मर गया। अगर इस वीडियो ने आपकी पुरानी यादें ताज़ा की है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।